नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क है दोस्तों, जो कि इस कंपनी में देखा जाए तो आज के दिन 5% के ऊपर तेजी देखने को मिली। तो बहुत सारे दोस्तों मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक में गिरावट रहती है, कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है, कोई स्टॉक 50% डाउन हो जाता है तो सडनली एक तेजी देखने को मिलती है। तो क्यों इतनी तेजी थी दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों वहीं पर जो हमारा सेकेंड स्टॉक है हिंदुस्तान फूड है दोस्तों, उस स्टॉक को आप चाहे तो जो है कि बाइंग कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों इन सभी स्टॉक में देखा है तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स ने बाइंग किया है, और मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने टॉप पे भी बाइंग किया, जो फंसे भी है अपने पॉइंट से। देखा देखिए दोस्तों, क्या होता है जब कोई कंपनी रिटर्न बना के नहीं देती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि रिटेल स्टॉक के मन में एक बात आती है दोस्तों, मतलब कि इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हम फंस गए, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारा जुबिलेंट फूडवर्क है दोस्तों। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप अगर देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक एक 491 रुपये की प्राइस पे चलता है। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो 520 तक की कंपनी जर्नी तय करती है, और आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेजी आने के बाद स्टॉक में तेजी ही बनी रहती। स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, जिससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इतनी गिरावट क्यों हो रही थी, तो सबसे पहले मैं अपने पॉइंट से कुछ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसके पहले इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली थी, अगर आप इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में जो यहाँ पे अपने को तेजी देखने को मिली थी ना दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब क्या है कि इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो हो रहा था मैनेजमेंट में दोस्तों। मतलब क्या है कि इस्तीफा दिया या जो भी मतलब एग्जिट किए, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट आए दोस्तों, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो पहले वाले मैनेजमेंट थे वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते थे। मतलब क्या है कि एचयूएल को एग्जिट करके तब आए थे। और अभी की बात करें तो मतलब अमेजॉन से रिलेटेड मतलब उनका वर्क है। तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की बात करें तो आपको समीर क्षेत्रपाल देखने को मिलेंगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क के देखने को मिलेंगे, जो कि सितंबर 2022 में इन्होंने दोस्तों आप कह सकते हैं कि एंट्री ली। और उसके बाद स्टॉक की बात करें तो आप देख भी 2022 में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक एकदम मतलब कि देखिए यहाँ पे जो तेजी थी उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो उसके बाद इन्होंने जब मतलब कि ज्वाइनिंग किया दोस्तों, तो उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली। फिर जो गिरावट हुई दोस्तों उससे ज़्यादा देखने को मिला। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है दोस्तों, अभी मतलब कि जो कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है दोस्तों, तो आपसे बता दें जो कंपनी का पी है 130 के आसपास चल रहा है, 126-27 के आसपास चल रहा है। मतलब क्या जो मार्केट है दोस्तों और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, देखा जाए तो जो इस समय कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो सिंगल डिजिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है। मतलब सिंगल डिजिट का मतलब परसेंटेज फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर नेट इनकम की बात करें, सारा कुछ देखेंगे दोस्तों तो आपको माइनस देखने को मिलेगा। हालांकि ईपीएस में अपने को जंप देखने को मिली है। आज के दिन 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में दोस्तों जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, देखिए जो मेरा पॉइंट है, मैं अपने पॉइंट से कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मतलब एक साल में देखेंगे तो गिरावट दर्ज किया है। हालांकि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में बहुत तेज़ी से वर्क किया है। मतलब जो कि कंपनियों के परफॉर्मेंस भी देखें तो खराब है, लेकिन स्टॉक जो है कि ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये कंपनी देखिए, एक मार्केट है दोस्तों, कभी ये स्टॉक भागेगा तो कभी ये स्टॉक भागेगा। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आता है दोस्तों मतलब सभी स्टॉक भाग जाते हैं, तो जो नहीं चला रहता है दोस्तों फिर उसका नंबर आता था। ऐसे में आप इस कंपनी को चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जो आज का वैल्यूम देखेंगे दोस्तों तो एक ज़बरदस्त वैल्यूम बना है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो भागने वाला स्टॉक है दोस्तों, एक किसी बड़े प्लेयर ने दोस्तों इस स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग किया, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो देखने को मिलता नहीं, लेकिन हाँ सबसे पहले बताना चाहते हैं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि इसके चार्ट भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि रिटर्न बना के नहीं देगा कंपनी। यहाँ पे देखेंगे तो गिरावट, उसके बाद फिर स्टॉक में तेजी। हाँ, अभी की बात करें जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मतलब एक अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 450 के आसपास आ सकती है। हालांकि वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है कि जल्द से जल्द 600 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान फूड है दोस्तों। हिंदुस्तान फूड की बात करें, देखिए हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन हाँ इस कंपनी में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बाइंग करके फंसे हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 750 की कंपनी, और अभी की बात करें तो लगभग 570 के आसपास चल रही है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो एक साल में देखेंगे तो कंपनी लगभग 35% का रिटर्न बना के दिया। हाँ, इस कंपनी की खासियत भी दोस्तों यही है कि इस कंपनी में जिस टाइप की तेजी देखने को मिलती है उसके बाद गिरावट भी उसी टाइप की होती है। मतलब 30% कंपनी गिरने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों 30% बहुत ही ज़्यादा मैंने बता दिया, लेकिन हाँ 15 से 20% के बाद एक तेजी देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 600 साढ़े मतलब 600 सवा 600% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो लगभग देखिए ये एनएससी के ऊपर जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनी है। हालांकि अगर बीएससी पे देखेंगे दोस्तों
तो कंपनी का बहुत ही लंबा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी से मैं मतलब पॉजिटिव क्यों रहता दोस्तों कि इस स्टॉक में एक तेजी आ गई, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होने के बाद एक कंसोलिडेट करेगा, तो सबसे बड़ा दोस्तों यही पॉजिटिव साइन। अभी इस स्टॉक को क्यों बाइंग करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, दोनों कंपनियां एकदम बेस्ट है। लॉन्ग टाइम के बारे में आप चाहे तो सोच सकते हैं। हाँ, एक लार्ज कैप कंपनी दोस्तों, तो एक स्मॉल कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं। वहीं पे आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों, तो 2022 में ही कंपनी का हाई लो दोनों देखने को मिल जाएगा। हाँ, इस स्टॉक में देखा तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते दोस्तों, क्योंकि ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं। लेकिन हाँ, जो डिलीवरी परसेंटेज में माल उठाया जाता है 50% 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। इस कंपनी को जो बाइंग करने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, क्या है मेरे पॉइंट से। देखिए, मैं अपने पॉइंट से अगर बात करूँ तो इस कंपनी का जो मतलब मैं बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कंपनी के जो रिजल्ट है दोस्तों, 11 अगस्त को कंपनी के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, और इसी में आप देखेंगे तो कंपनी जो है कि फंड रेज से रिलेटेड भी काम करेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जिनके पास देखिए अभी फंड रेज कैसे होगा दोस्तों, बाय एनसीडी के शुरू कर सकते हैं, राइट इशू के थ्रू कर सकते हैं, मतलब शेयर सेल कर सकते हैं, मतलब कैसे भी करके आप जो है कि कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो फंड रेज कैसे करना है दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अगर राइट इशू आता है दोस्तों, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों जो राइट इशू होता है, एनसीडी होता है दोस्तों, मतलब उसमें एक आप कह सकते हैं कि मतलब डिस्काउंट प्राइस पे शेयर अवेलेबल होते हैं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है मेरे पॉइंट से। ऐसा मैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो मेरा मानना रहता है, लेकिन हाँ, आपको अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि मार्केट है, मार्केट में किसी भी बात की जो है गारंटी नहीं होती है। सेकंड दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे दोस्तों नए होंगे कि जिनकी जर्नी मिस हो गई होगी, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया होगा। तो मेरे पॉइंट से देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग करते हैं, तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी 500 के आसपास आ सकती है, या मेरे पॉइंट से 530 या 40 के आसपास आ सकती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, 30 से 40 रुपये का आपके पास रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर तेज़ी बनेगी तो ये स्टॉक हो सकता है कि एक नया हाई भी लगा सकता है, 700 के ऊपर भी ये कंपनी जा सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप अगर कंपनी के एक साल के चार्ट को देखेंगे ना, तो एक साल में ये कंपनी कहाँ गई थी, 718 रुपये के आसपास गई थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी यहाँ तक गई थी। उसके बाद इसको भी देख सकते हैं कि 600 के ऊपर कंपनी ने ट्रेड किया था। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि गिरावट जितनी भी होती है दोस्तों होती है, उसके बाद जो रिकवरी आती है सॉलिड देखने को मिल जाती है। तो हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, बहुत लॉन्ग टाइम के बारे में आपको विचार करना, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी के पास खुद का कुछ भी ब्रांड नहीं है दोस्तों। ये भी कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो आने वाले समय में दोस्तों देखिए, एक एफएमसीजी सेक्टर हुआ दोस्तों और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो वो जो है कि आप कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर काम करते हैं। और सेकंड जो है कि इस कंपनी की बात करते हैं एफएमसीजी वाली जितनी भी कंपनियां दोस्तों, सभी के जो है कि मतलब सभी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो इस पॉइंट से देखा है तो ये मतलब एक प्रकार से अभी तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर है दोस्तों। मल्टीबैगर है सारा कुछ, मतलब कंपनी अच्छी है दोस्तों। हाँ, जो इन्वेस्टर निवेश करेगा दोस्तों, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंपनी अच्छी है। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, तो ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।